दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट कौन सा है? क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर किसी पासपोर्ट को ताकतवर क्यों कहा जाता है? क्या इसका मतलब उस देश के पास सबसे बड़ी सेना है या फिर उसकी अर्थव्यवस्था सबसे मजबूत है? जवाब है नहीं। असल में पासपोर्ट की ताकत इस बात से तय होती है कि उसे लेकर आप दुनिया के कितने देशों में बिना पहले से वीजा लिए जा सकते हैं। यानी अगर आप किसी देश में जाने के लिए पहले से दूतावास के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, बल्कि सीधे वीजा फ्री या फिर वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मिल जाती है, तो आपका पासपोर्ट ज्यादा ताकतवर माना जाता है। सीधे बात करते हैं उन 10 देशों की जिनके पास दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट हैं और समझते हैं कि आखिर इनकी ताकत का राज क्या है। नंबर 1 पर है स्वीडन। ये देश सिर्फ खूबसूरत जंगलों और नॉर्दर्न लाइट्स के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि दुनिया के सबसे भरोसेमंद देशों में भी गिना जाता है। यहाँ की मजबूत अर्थव्यवस्था, कम भ्रष्टाचार, बेहतरीन विदेश नीति और दुनिया के लगभग हर बड़े देश के साथ अच्छे रिश्ते इसकी सबसे बड़ी ताकत है। यही वजह है कि स्वीडन नागरिकों को दुनिया के अधिकांश देशों में आसानी से प्रवेश मिल जाता है। अब नंबर 2 पर है फिनलैंड। ये देश लगातार दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में गिना जाता है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था और पारदर्शी सरकार पूरी दुनिया के लिए मिसाल मानी जाती है। जब किसी देश पर दुनिया भरोसा करती है, तो उसके नागरिकों को भी विदेश यात्रा के दौरान अधिक सुविधाएं और आसानी से प्रवेश मिलता है। अब नंबर 3 पर है जर्मनी। जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इसकी पहचान पूरी दुनिया में है। जर्मनी पासपोर्ट इतना मजबूत इसलिए है क्योंकि जर्मनी में दुनिया के लगभग हर बड़े देश के साथ मजबूत राजनयिक और आर्थिक संबंध है। साथ ही यूरोपीय संघ का सदस्य होने के लाभ भी इसे मिलता है। अब नंबर 4 पर है नीदरलैंड, जिसे आम बोलचाल में हॉलैंड भी कहा जाता है। आकार में छोटा लेकिन प्रभाव में बेहद बड़ा देश। ये दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक केंद्र में से एक है। रॉटरडैम जैसे बंदरगाह वैश्विक व्यापार का अहम हिस्सा माना जाता है। व्यापार, पर्यटन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की मजबूत नीति के कारण डच नागरिकों को दुनिया के कई देशों में आसानी से प्रवेश मिल जाता है। अब नंबर 5 पर है डेनमार्क। डेनमार्क अपनी बेहतरीन जीवन शैली, मजबूत सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था और ईमानदार प्रशासन के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। ये देश न सिर्फ यूरोप बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक भरोसेमंद साझेदार माना जाता है। इसी भरोसे और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय संबंध का असर इसके पासपोर्ट की रैंकिंग में भी साफ दिखाई देता है। अब नंबर 6 पर है लग्जमबर्ग। शायद इस सूची का सबसे छोटा देश होगा। लग्जमबर्ग की आबादी कई भारतीय शहरों से भी कम है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के मामले में यह दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में शामिल है। ये यूरोप का एक प्रमुख वित्तीय केंद्र है। छोटा देश होने के बावजूद इसकी अंतर्राष्ट्रीय साख बेहद मजबूत है और यही इसकी बड़ी ताकत है। अब नंबर 7 पर है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया लंबे समय से यूरोप की राजनीति और कूटनीति का जरूरी केंद्र रहा है। इसकी राजधानी वियना में कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के मुख्यालय स्थित हैं। स्थिर सरकार, मजबूत अर्थव्यवस्था और शांतिपूर्ण विदेश नीति ऑस्ट्रिया पासपोर्ट को दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट में शामिल करती है। अब नंबर 8 पर है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड का नाम आते ही बैंक, घड़ियां और बर्फीले पहाड़ याद आते हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहचान इसकी तटस्थ विदेश नीति है। कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मुख्यालय यहाँ स्थित हैं। दुनिया के अधिकांश देशों के साथ इसके अच्छे संबंध हैं, इसीलिए इसके नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के दौरान काफी आसानी मिलती है। अब नंबर 9 पर है नॉर्वे। नॉर्वे तेल और प्राकृतिक गैस से समृद्ध देश है। यहाँ की अर्थव्यवस्था बेहद मजबूत है और यहाँ का जीवन स्तर दुनिया में सबसे ऊंचा माना जाता है। नॉर्वे के नागरिकों को भी दुनिया के अधिकांश देशों में आसानी से प्रवेश मिल जाता है। अब नंबर 10 पर है आयरलैंड। टॉप 10 में आयरलैंड भी शामिल है। पिछले कुछ सालों में यह देश टेक्नोलॉजी कंपनियों का बड़ा केंद्र बन गया है। गूगल, मेटा, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कई बड़ी कंपनियों के यूरोपीय मुख्यालय यहाँ हैं।
मजबूत अर्थव्यवस्था और अच्छे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों ने आयरिश पासपोर्ट को भी दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट में शामिल कर दिया है। अब सवाल आता है कि इन 10 देशों में ऐसा क्या कॉमन है। अगर ध्यान से देखें तो इन सभी देशों में कुछ बातें लगभग एक जैसी हैं। पहली, इनकी विदेश नीति स्थिर और भरोसेमंद है। दूसरी, इनका दुनिया के कई देशों के साथ वीजा वेवियर एग्रीमेंट है। तीसरा, इन देशों के नागरिकों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भरोसा किया जाता है। और चौथा, ये लगभग सभी देश यूरोप से हैं, जहां आपसी यात्रा पहले से ही काफी आसान है। अब एक और सवाल आता है कि भारत और पाकिस्तान कहां है। भारत इस सूची से काफी पीछे है। इसका मतलब ये नहीं कि भारत कमजोर देश है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, लेकिन पासपोर्ट रैंकिंग सिर्फ आर्थिक ताकत से तय नहीं होती। यही इस बात पर निर्भर करती है कि भारतीय नागरिक बिना वीजा कितने देशों में जा सकते हैं। अब पाकिस्तान की स्थिति भारत से भी नीचे है, यानी वहां के नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के दौरान और ज्यादा वीजा प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। हालांकि अलग अलग पासपोर्ट इंडेक्स में दोनों देशों की रैंकिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि हर संस्था का मूल्यांकन करने का तरीका अलग होता है। तो अगली बार जब कोई कहे कि फला देश का पासपोर्ट सबसे ताकतवर है, तो समझ लीजिए कि इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उस देश के नागरिक दुनिया में ज्यादा आज़ादी के साथ यात्रा कर सकते हैं। ये सेना की ताकत, परमाणु हथियार या जीडीपी की रैंकिंग नहीं, बल्कि दुनिया के देशों का आप पर भरोसा और आपकी यात्रा की आज़ादी दिखाता है। और यही किसी भी पासपोर्ट की असली ताकत होती है। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।